अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। जमात नहम के इस्लामियात के निसाब में शामिल ये दूसरी हदीस है जो आपके सामने अभी पढ़ी गई है। इसमें प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म की तलब हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, खा मर्द है या औरत है, छोटा है या बड़ा है, सेहतमंद है या बीमार, हर मुसलमान पर इल्म की तलब फ़र्ज़ है। और सवाल ये भी आ सकता है कि इल्म की फ़जीलत के बारे में कोई हदीस लिखें, तो फ़जीलत हो या अहमियत, यही हदीस और इसका तर्जुमा लिखा जा सकता है कि इल्म की तलब हर मुसलमान पर, मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। ये ब्रैकेट में लिखते हैं, हालांकि हदीस के तर्जुमे में तो ये बात शामिल नहीं, लेकिन चूँकि अंडरस्टूड है ये कि इल्म की तलब हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इल्म की तलब इसलिए भी फ़र्ज़ है कि इसकी वजह से इंसान को अल्लाह ताला की पहचान होती है और अपनी तख्लीक का जो मकसद है वो उसको पता चलता है कि इसको अल्लाह ने पैदा क्यों किया है। और इल्म बुनियादी तौर पर बाज़ चीज़ों का हासिल करना लाजिम है, अल्लाह की ज़ात के बारे में और इसी तरह इबादत के बारे में। इनके बगैर इंसान की नजात नामुमकिन है। और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म की अहमियत की वजह से ये दुआ किया करते थे, रब्बी ज़िदनी इल्मा। इल्म की अहमियत पर, फजीलत पर यह दुआ भी है। सवाल आ सकता है कि इल्म की अहमियत पर एक दुआ लिखें या उसका तर्जुमा लिखें, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। इसी तरह इल्म नफ़ा बख्श, इसका अल्लाह ताला से सवाल करना चाहिए। तो ये चंद सवालात थे जो इस हदीस के बारे में। इल्म का माना क्या है? इल्म का माना जानना और आगाही हासिल करना है। इल्म की अहमियत क्या है? इल्म की अहमियत यह है कि इसकी तलब हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। इल्म की अहमियत के बारे में या तलब इल्म के बारे में एक हदीस या उसका तर्जुमा लिखें, वो यही तर्जुमा बन जाएगा कि इल्म की तलब हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इल्म के बारे में कोई ऐसी दुआ जो अल्लाह के नबी मांगते थे तो उसके जवाब में हम ये लिख सकते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए हमारे रब, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। इसी तरह प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी दुआ किया करते थे कि या अल्लाह मुझे जो इल्म अता किया है उससे नफ़ा अता फरमा। तो निसाब में शामिल जो चौथी हदीस है, चूँकि शॉर्ट सिलेबस में तीसरी हदीस जो है उसको स्किप किया गया है, चौथी हदीस मुबारका, इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन सल्ला अलैया मर्रतन फतहल्लाहु लहू बाबम मिनल आफिया, जो मेरे ऊपर एक मर्तबा दरूद भेजता है अल्लाह ताला उसके लिए आफ़ियत का दरवाज़ा खोल देता है। तो दरूद के 4 फ़वाइद लिखें। दरूद का पहला फ़ायदा ये है कि अल्लाह ताला दरूद पढ़ने वाले के लिए आफ़ियत का दरवाज़ा खोल देता है। दरूद पढ़ने से 10 गुनाह मुआफ़ होते हैं, ये दूसरा फ़ायदा है। 10 दर्जे बुलंद होते हैं। दरूद पढ़ने वाले के हक़ में 10 नेकियां लिखी जाती हैं। और दरूद व सलाम इतना फजीलत वाला अमल है कि अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते ये अमल करते हैं, जिस तरह के सूरह अहज़ाब में आता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, तो ए ईमान वालो तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजा करो। तो ये जो है ना, इस हदीस के बारे में चंद मुख्तसर सवालात थे। इंशाअल्लाह बाक़िया जो हदीस हैं उनके तर्जुमा और तशरीह के साथ जो है ना फिर हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।